सुशांत केस में ट्विटर जंग हुई तेज, कंगना ने लगाए आरोप, शिवसेना नेता संजय राउत ने दी धमकी, मुंबई में डर लगता है तो ना आए मुंबई। सुशांत सिंह केस में सीबीआई की जांच जारी, रिया के पिता से हुई पूछताछ, सुशांत के बिजनेस पार्टनर पर ईडी का शिकंजा। एलएसी पर हालात तनावपूर्ण, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 2 दिन के लद्दाख दौरे पर चीन के रणनीतिक प्रयासों को विफल करने के लिए रणनीति पर चर्चा करेंगे। कंगना रनौत सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार सुर्खियों में रहती हैं, क्योंकि वो कोई ना कोई बयान देती रहती हैं और अब एक बार फिर कंगना रनौत सुर्खियों में है। इस बार मुंबई पुलिस को लेकर दिए गए बयान की वजह से वो सुर्खियों में है, और जिसके बाद संजय राउत ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर कंगना रनौत को डर लगता है तो मुंबई आने की जरूरत नहीं है। देखिए। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। अभिनेत्री कंगना रनौत इस मामले में खुलकर सुशांत के परिवार को सपोर्ट कर रही हैं। इसी को लेकर अब कंगना और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस को लेकर दिए बयान के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, अगर उन्हें मुंबई में डर लगता है तो वापस नहीं आना चाहिए। कंगना रनौत ने इसका जवाब ट्वीट से दिया और कहा कि शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और कहा है कि मैं मुंबई वापस न आऊं। पहले मुंबई की सड़कों में आजादी के नारे लगे और अब धमकी मिल रही है। ये मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तरह क्यों लग रहा है? सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई की जांच जोरों पर है। आज एक बार फिर सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ की है और उनसे सभी सवालों के जवाब मांगे हैं। और उधर दूसरी ओर ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत के बिजनेस पार्टनर से भी पूछताछ की है। देखें हमारी ये पूरी। आज सीबीआई की टीम ने रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ की। रिया के पिता के साथ शौविक पर भी जांच एजेंसियों ने फंदा कस रखा है। वहीं ईडी की टीम सुशांत के बिजनेस पार्टनर वरुण माथुर से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ कर रही है। वहीं सीबीआई की टीम ने कॉर्नरस्टोन के सीईओ बंटी सचदे से भी पूछताछ की। जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ इस मामले में पूछताछ कर रही हैं। रोज नए नए नाम भी इस केस की जांच के दायरे में आ रहे हैं। हर दिन नए एंगल, नए ट्विस्ट इस केस से जुड़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सुशांत के परिवार और उनके फैंस को इंतजार है कि जल्द ही इस मामले की अनसुलझी कहानी सुलझ जाए। इसके लिए सुशांत के चाहने वालों की भावनाएं कभी सोशल मीडिया पर सामने आती हैं तो कभी पोस्टर बैनर के रूप में। ऐसा ही एक बड़ा सा पोस्टर पटना की सड़कों पर इन दिनों लगा हुआ है, जिसमें सुशांत को लेकर एक खूबसूरत सी कविता लिखी है। अब बस सभी को इंतजार है कि सुशांत और उसके परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले। लाइन ऑफ एक्चुअल पर काफी दिनों से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। इसी बीच भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सीमा पर चीन के साथ विवाद के बीच ऑपरेशंस की समीक्षा करने के लिए 2 दिन के लद्दाख दौरे पर हैं। देखिए पूरी। जनरल नरवणे गुरुवार तड़के लेह पहुंचे और वहां मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। सेना के सूत्रों ने बताया कि वे फॉरवर्ड लोकेशन पर जा सकते हैं। वे चीन के रणनीतिक प्रयासों को विफल करने के लिए रणनीति पर चर्चा करेंगे। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक भारतीय इलाकों में घुसपैठ कर रहे हैं। वहीं दोनों देशों के सैन्य प्रतिनिधि तनाव कम करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। हाल ही में चीन ने पैंगोंग त्सो में यथास्थिति को बदलते हुए उकसाऊ घुसपैठ की है, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने भी कार्रवाई की। अपने दौरे के दौरान नरवणे सर्दियों के लिहाज से भी तापमान स्थिति की समीक्षा करेंगे। दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 4 महीने से गतिरोध चल रहा है। कोरोना वायरस की वजह से अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो अब ऑफिस जाने की तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि दिल्ली मेट्रो अपने ट्रैक्स पर वापस आने वाली है। दिल्ली मेट्रो ने इसकी पूरी तैयारियां कर ली हैं। देखें हमारी ये स्पेशल। 5 महीने से भी ज्यादा वक्त तक बंद रही मेट्रो 7 सितंबर से फिर से ट्रैक्स पर दौड़ेगी। ऐसे में दिल्ली मेट्रो ने कुछ खास तैयारियां की हैं और ये सारी तैयारी है कोरोना संक्रमण से आपको बचाने की और मेट्रो सेवा देकर आपकी जिंदगी को थोड़ा आसान बनाने की। आपको बता दें कि अब आपका सामान भी सैनिटाइज होगा। मेट्रो में एंट्री करने के बाद आपको सबसे पहला जो वहाँ पर मशीन लगाई गई है, उस मशीन से गुजरने के बाद आपके पास यदि बैग है तो उस बैग को आपको सैनिटाइज जो है कराने के लिए यहाँ पर जो है एक व्यक्ति खड़ा किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब कोई किसी इंसान के पास अगर बैग है, अगर वो बैग कैरी कर रहा है तो सबसे पहले यहाँ पर उस पॉइंट पर रखना होगा। जो डीएमआरसी के कर्मचारी हैं वो उस बैग को सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद आपको आगे जाने की अनुमति होगी। मेट्रो में स्कैनिंग प्रक्रिया में भी बदलाव हुआ है और अब मेट्रो यात्री की जांच का तरीका भी बदला गया है।
आपका बैग सैनिटाइज होने के बाद आपको जो है इस सिक्योरिटी चेकअप के लिए यहाँ पर रुकना होगा। पहले आपको जो है जो सुरक्षा बल के जवान जो तैनात होते थे उनके पास जो है जो मेटल डिटेक्टर जो मशीन है वो जो हाथ में होती थी उससे इस बार जो है 1 फुट का यानी कि आपको दिखाई देगा कि ये पाइप जो है एक्स्ट्रा बढ़ा दिया जाए ताकि जो सुरक्षा बल हैं उनको भी संक्रमण से बचाया जाए, वहीं जो व्यक्ति है उसको भी संक्रमण से बचाया जा सके। इसके बाद यहाँ पर उसकी जो है चेक किया जाएगा और एक जो मीटर है 1 मीटर की दूरी के साथ ही उसको चेक किया जाएगा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कार्ड लगाने के लिए जो है रास्ता है जो मेन मुख्य द्वार यहाँ से जाता है मेट्रो की ओर। यहाँ पर 24 जितने भी वक्त जो है यहाँ पर एक कर्मचारी DMRC का खड़ा रहेगा और वो हर व्यक्ति के बाद यहाँ पर सैनिटाइज करेगा ताकि किसी तरीके का संक्रमण लोगों में ना फैले। अब मेट्रो में घुसने के लिए लाइनें भी नहीं लगेंगी। लोगों को याद दिलाने के लिए कि एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखनी है, इसके लिए भी जगह जगह पर स्टिकर्स लगाए गए हैं। मेट्रो में एंट्री के बाद जब आप यहाँ से कार्ड यूज़ करने के बाद जब आप एंटर करेंगे और सामने मेट्रो की ओर जाना होगा तो आपको बता दें कि पहले जिस तरह से जो लाइन लगा करती थी वो लाइन अब नज़र नहीं आएगी, जिसका पहला कारण है कि बाहर से नियमित रूप से ही लोगों को अंदर एंट्री दी जाएगी। उसके बाद क्योंकि पहले जो था आम आदमी जो है वो चलता आता था, लेकिन इस बार जो है नियमित रूप से बाहर से एंट्री दी जाएगी, उसके बाद ही यहाँ पर लोगों को खड़ा होना दिया जाएगा। अब बदलाव की बात करें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए जो है स्टिकर्स लगाए गए हैं। यानी कि आप नीचे देख सकते हैं कि सामाजिक दूरी सुनिश्चित करें ताकि जब इंसान क्योंकि जब चलता है तो वो अक्सर जो है वो भूल जाता है चीज़ों को, लेकिन उसको याद दिलाने के लिए कि आपको नियमों का पालन करना है, इसलिए जगह जगह पर स्टिकर लगाए गए हैं ताकि वो नियमों का पालन कर सके। और अब सबसे अहम बात, मेट्रो आपको हर 5 या 7 मिनट में अब नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें भी कुछ बदलाव हुए हैं। और अगर आप अपना मास्क पहनना भूल गए हैं तो फिर मेट्रो की सवारी भी भूल जाइए। तो मेट्रो में सफ़र करने के लिए एक आम आदमी को इस बार काफ़ी नियमों का पालन करना होगा। और ख़ास तौर पर आपको एक बात और बता दें कि अक्सर ये मेट्रो शुरुआत जो शुरू होने जा रही है वो समय सीमा के तहत होगी, यानी कि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक मेट्रो चलेगी। वहीं शाम की बात करें तो 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक मेट्रो संचालित की जाएगी, यानी कि उसके बाद आपको मेट्रो नहीं मिलेगी। दूसरी आपको बता दें कि जो व्यक्ति मास्क नहीं पहनेगा उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो जो INS के दर्शक हैं इस बात पर गौर करें कि आपको नियमों का पालन करना होगा। यदि आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल 22 मार्च के बाद मेट्रो शुरू होने जा रही है 7 सितंबर को। जो लोग मेट्रो के शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी तो है ही, लेकिन उनको ये बात भी समझनी होगी कि मेट्रो का सफ़र अब उतना आसान नहीं होगा जितना पहले हुआ करता था। कोरोना काल ने सबकी जिंदगियां बदल दी हैं और सबसे ज़्यादा अगर कोई इफेक्ट हुआ है तो स्कूल के बच्चे इफेक्ट हुए हैं और उनके साथ उनके पेरेंट्स भी इफेक्ट हुए हैं। दरअसल बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स का अब कहना है कि अगर बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो स्कूल वालों को पूरी फीस नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में इतना खर्चा नहीं होता है। और इसी को देखते हुए अभिभावकों ने आज प्रोटेस्ट भी किया है। देखिए रिपोर्ट। बच्चों के स्कूल फीस को लेकर दिल्ली सचिवालय के सामने अभिभावकों ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर अपना विरोध जताया और इसको नाम दिया गया स्कूल फीस आंदोलन सत्याग्रह। विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन शुरू हुई। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जो फीस स्कूल वाले मांग रहे हैं वो जायज नहीं है। कुछ घंटों की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और फीस पूरी ली जा रही है। लोगों की नौकरियां चली गई हैं, सैलरी कट करी जा रही है। ऐसे में घर का खर्चा चलाना मुश्किल है और स्कूल वाले फीस की मांग कर रहे हैं। जो शिक्षा है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को मिलनी चाहिए। अब खास करके पेंडेमिक के टाइम तो जब लोगों के रोजगार चले गए हैं, लोगों के पास रोटी का जुगाड़ नहीं है, लगातार लाखों करोड़ों लोगों के रोजगार चले गए हैं, ऐसे में उनको फीस देने के लिए
पैसे कहाँ से आएंगे? अगर आपकी उनके डिमांड पास जो वो ऑनलाइन की फीस कम होनी चाहिए और रेगुलर क्लास की ज़्यादा। हम तो कहते हैं कि फीस होनी नहीं चाहिए, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जामिनेशन ये जो एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके हम टैक्स पे करते हैं। कि सब लोग अलग अलग लड़ाई लड़ेंगे तो उसका फ़ायदा या तो स्कूल मैनेजमेंट को या वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को मिलेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस समय पे कानून एक बने जो कि अगर मैं फुल फीस दे रहा हूँ तो फुल स्कूल भी लगना चाहिए उस चीज़ के लिए, क्योंकि स्कूल फुल नहीं लग रहा है, 1 घंटा पढ़ा रही है टीचर, 1.5 घंटा पढ़ा रही है, उसके लिए 100% ट्यूशन फ़ी मांगी जा रही है, जो कि बिल्कुल इलॉजिकल है, उसका कोई सेंस नहीं बनता। अगर मेरी सैलरी कट रही है और सैलरी कट के मिल रही है तो मेरे से अगर गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं 100% ट्यूशन फ़ी दूँ, तो इसमें आंखें खोलनी चाहिए गवर्नमेंट को भी और उन तमाम सरकारी डिपार्टमेंटों के नुमाइंदों को जो कि मिली भगत करके अल्टीमेटली ठीकरा फोड़ते हैं पेरेंट्स के सर पे और वो ब्लैकमेल होता है कि स्कूल वाले बोल रहे हैं आपके बच्चे का नाम काट देंगे। कितनी फ्रस्ट्रेशन में इस समय पे लोग हैं, इस चीज़ को समझना चाहिए। अभिभावकों ने आरोप लगाया, स्कूल फीस नहीं भरने पर स्कूल से बच्चों का नाम काटने की धमकी स्कूल वालों की तरफ से दी जाती है। ऐसे में विरोध कर रहे लोगों ने सरकार से इस मामले में मदद की गुहार लगाई है। कोरोना काल के बीच दिल्ली वालों ने अगर सबसे ज्यादा कुछ मिस किया होगा तो जरूर उसमें दिल्ली मेट्रो होगी। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो दोबारा से शुरू होने वाली है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे क्योंकि दिल्ली मेट्रो नहीं चल रही है तो अब रेडी हो जाइए अपने ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि दिल्ली मेट्रो ने अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज दिल्ली मेट्रो ने मीडिया ट्रायल देखकर दिखा दिया कि बस अब कुछ ही दिन का है इंतजार, क्योंकि हमारी मेट्रो हो गई है पूरी तरह तैयार और दिल्ली वाले भी बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं मेट्रो का इंतजार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.